आपको पता है आपकी लाइफ में एक ऐसा दिन आएगा जब आपको रियलाइज होगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ या जो कुछ भी चेज कर रहा हूँ, जो कुछ भी मेरे एक्शंस है, वो कोई देख नहीं रहा है एक्चुअली। और किसी को उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। यू आर जस्ट अनदर पर्सन इन देयर लाइफ अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स या कुछ भी। आपको जो करना था, जो चेज करना था, या फियर ऑफ जजमेंट किसी भी तरह का, रिस्क लेना किसी भी तरह का, वो आप बहुत पहले से कर सकते थे। एंड आई रियली होप कि जब आपको ये बात रियलाइज़ हो तब तक बहुत लेट ना हो गया हो आपकी लाइफ में। क्योंकि यही होता है ना, एवरीबडी फियर्स जजमेंट कि अरे अगर मैं ये पोस्ट डालूंगा तो क्या होगा, लोग 10 दिन सोचते हैं मैं ये करूं या ना करूं। ऑनेस्टली मैं वो इंसान हूँ जो यूट्यूब पे बहुत सालों पहले, 5-6 साल पहले भुवन बाम को कॉपी करता था। मैं इतना फनी लगता था वो सब करते करते। मैं वो इंसान हूँ जो बहुत ही स्ट्रेट अप फनी व्लॉग्स बनाता था पहले। और मेरे अंदर मुझे वो जो फियर ऑफ जजमेंट का थॉट था ना, वो मारना पड़ा। वो विथ कंसिस्टेंसी मुझे एक एक करके उसको किल करना पड़ा पूरा। एंड देन एट वन पॉइंट I realized that no one was judging anyway. And even if they are judging, I don't care because this is my dream. Please realize this. Do whatever you want to do. सिर्फ एक लाइफ है हमारे पास, तो उसमें फियर ऑफ जजमेंट को बीच में मत आने दो। जो करना है करो, जो दिल करता है करो। इन दी एंड वंस पीपल स्टार्ट सीइंग दैट यू आर कंसिस्टेंट, डिटरमिन्ड, एम्बिशियस, तो बोलेंगे कि हाँ भाई दम है, ये कर रहा है। लोग हंस रहे हैं इस पे फिर भी कर रहा है ये। दैट माइंडसेट यू हैव टू अडॉप्ट, दैट आई डोंट केयर, आई विल चेज माई ड्रीम्स नो मैटर वॉट। एंड यू हैव टू बी डिटरमिन्ड अबाउट दैट। आपके ड्रीम्स के बारे में बात करते वक्त ना, आपको अंदर से थोड़ा डर लगना चाहिए कि भाई एक्चुअली ये करना चाहता हूँ मैं। और वो डर के साथ आपको एक्सेप्टेंस लानी है अपने ड्रीम के लिए कि ये मैं करना चाहता हूँ। जिसको जो करना है कर ले, मैं ये करके रहूँगा। थोड़ी सिली चीज़ हो गई है मुझसे कि सारा नाश्ता, अच्छा वाला इम्पोर्टेंट नाश्ता ख़त्म हो गया है घर पे। ना मेरे पास राइस केक्स है, ना मेरे पास वे प्रोटीन है, ना मेरे पास ओट्स है, ना मेरे पास ब्रेड है अभी। और मुझे सिर्फ प्लेन पीनट बटर खाना अच्छा भी नहीं लगता। तो ऑप्शन में वही है आज कि 2 केले खाए मैंने और अब मैं ये 2 खजूर खाऊंगा। और फनी चीज़ ये है कि आज मैं लेग्स और ट्राइसेप्स दोनों ट्रेन करने वाला हूँ। ट्राइसेप्स आज क्यों? क्योंकि कल आर्म्स डे था हमारा, पर हम थोड़ा लेट जिम पहुंचे थे। और मुझे अच्छा नहीं लगता और मुझे अच्छा नहीं लगता अगर मैं 12:30 या मैक्सिमम 1 बजे के बाद भी मेरा वर्कआउट चले। मुझे बहुत ही डिसेंट टाइम पे घर आना अच्छा लगता है, लंच फिनिश करना अच्छा लगता है, उसके बाद ऑफिस जाना अच्छा लगता है। अभी बज रहे हैं 9, ये खा के प्री पी के जाएंगे जिम। कमिंग बैक टू दी ट्राइसेप्स, आज क्यों? क्योंकि कल लेट हो गया था और सिर्फ शोल्डर्स और बाइसेप्स फिनिश हुए थे और ऑलरेडी हम 65-70 मिनट्स तक जिम में ही थे। मुझे लगा नॉट डूइंग इट टुडे, कल अच्छे से करेंगे। अब आज लेट्स सी कि मैं ट्राइसेप्स ट्रेन कर पाता हूँ या नहीं। ट्राइसेप्स में शुरू में ही ले लूँगा क्योंकि अपर बॉडी है, ठीक है, उतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे लेग्स ट्रेन करना है। और ट्राइसेप्स में मैं सिर्फ 3 मूवमेंट्स रखता हूँ। प्रेस डाउन्स, ये रोप वाला, दोनों हाथ से, क्या कहते हैं यार, रोप फ्रेंच प्रेस या वॉट एवर उसको जो भी कहते हैं, और 1 आर्म पुश डाउन्स। तो हार्डली वो चीज़ फिनिश करने में 15-20 मिनट लगेगी मैक्सिमम। और उसके बाद आई स्टार्ट ट्रेनिंग माई लेग्स। प्री अभी भी हमारे पास न्यूट्राबी का आधा डब्बा पड़ा हुआ है, तो वही चला रहे हैं हम। और उसके साथ साथ मैं प्री में ऐड कर देता हूँ थोड़ा सा बेटा लेनिन, अगर मुझे बहुत ज़्यादा वो इचिंग सेंसेशन चाहिए होता है तो। और उसके ऊपर डाल देता है सिट्रुलिन मैलेट। सिट्रुलिन ख़त्म हो गया है तो उसकी जगह मैं थोड़ा सा बहुत ही हल्का सा सॉल्ट ऐड कर देता हूँ। डिफरेंस उतना मेजरली मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, पर करते हैं। ऑल्सो मई के एंड में या मिड मई में बहुत ही सारे गोरिल्ला माइंड के डब्बे आ रहे हैं और रॉ के थैविच के डब्बे आ रहे हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता, रॉ क्रिस बमस्टेड का ब्रांड है और गोरिल्ला माइंड आपने देखा होगा बहुत सारे एथलीट्स जो भी इंटरनेशनल
फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स और एथलीट्स है, वो प्री वर्कआउट में मोस्टली गोरिल्ला माइंड प्रमोट करते हैं और वो जेन्युइनली बहुत ही अच्छा प्री वर्कआउट है। और रॉ का थैवेज सिर्फ एक नॉच ऊपर है गोरिल्ला माइंड से। मैं थैवेज के 3 डब्बे ख़त्म कर चुका हूँ और गोरिल्ला माइंड का 1.5 डब्बा ख़त्म कर चुका हूँ पास्ट में। सुपर एक्साइटेड टू हैव इट अगेन। मुझे प्री वर्कआउट्स ऑनेस्टली कभी ऐसे शेक करके या उतना पीने में मज़ा आना बंद हो गया है, क्योंकि पहले आप जब मेरे 2023 वाले व्लॉग्स देखोगे तो उसमें मैं सब में शेक करके बॉटल में जिम में जाके पीता था। पर अब मुझे घर पे बैठ के एक ग्लास में, कांच के ग्लास में, या इसमें मेरा ये जो एक मग है उसमें डाल के पीना बहुत बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे जब हिट आती है तब मुझे घर से निकलना अच्छा लगता है, ना कि मैं जिम जाऊँ, प्री पिया, उसके बाद वार्म अप किया, वर्कआउट शुरू किया। नहीं मज़ा आता मुझे उसमें। वो थोड़ा प्री हिट आके जब वो स्लोली सेटल डाउन होना जब वो स्लोली सेटल डाउन होना शुरू होता है, या तो फिर ऐसा कह सकते हैं कि जब वो स्लो कैफीन रिलीज़ होना शुरू होता है, तब मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें मैं एक बहुत ही फोकस्ड स्टेट में होता हूँ उस वक्त में। चलो तो विल हैव दिस और फिर जिम जाते हैं, गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। लेट्स गो। मेरा आवाज़ पता नहीं क्यों ऐसा हो गया है आज। बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, कब करूँगा, टाइम लेने आ जाती है कि नहीं इतने मेरी एज 30 हो जाएगी तब करूँगा, 25 हो जाएगी तब करूँगा। बट ऑनेस्टली ऑब्वियसली हम सबको पता है दैट एज इज़ नॉट अ बैरियर फॉर डूइंग एनीथिंग अदर देन ड्रग्स ऑफ कोर्स, अदर देन ड्रिंकिंग अल्कोहल ऑफ कोर्स। बट दैट later in life is basically you looking at yourself right now. अगर आप मिरर में अपने आप को देखोगे, every moment is passing by, every moment is passing by and that moment is your later in life. ये एक बहुत ही बढ़िया कोट मैंने इंस्टाग्राम पे सुना था, that every moment later in life is you looking at yourself right now in the mirror. That is you later in life. एंड दैट इज़ सो ट्रू। हम पता नहीं किस परफेक्ट चीज़ का या परफेक्ट मोमेंट का वेट करते रहते हैं लाइफ में, और आप वेट करते ही रहते हो कि वो परफेक्ट मोमेंट कब होगा, कि जब मैं ये चीज़ शुरू करूँ या मेरे इस ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करूँ। बट इन रियलिटी दैट लेटर इन लाइफ इज़ राइट नाउ। यू शुड बी परस्यूइंग दैट थिंग राइट नाउ बिकॉज एवरी मोमेंट इज़ पासिंग बाय। फॉर एग्जाम्पल कोई बोलेगा कंटेंट क्रिएशन शुरू करना है, ऐसी फिजिक बन जाएगी तब शुरू करूँगा, ये ऐसी बॉडी बन जाएगी तब शुरू करूँगा, या इतने एब्स आ जाएंगे तब शुरू करूँगा। भाई क्यों, वाई, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डोंट वेट। मैंने जब शुरू किया था तब कुछ नहीं था, घंटे जैसी बॉडी थी मेरी, और मैं तो अभी भी मानता हूँ दैट आई डोंट हैव दैट ग्रेट ऑफ अ फिजिक राइट नाउ, बट स्टिल आई एम डूइंग इट बिकॉज आई वॉन्ट टू डू इट, बिकॉज आई रियलाइज दैट लेटर वॉट आई वॉन्ट टू अचीव, वो अचीव तभी होगा व्हेन आई एम टेकिंग केयर ऑफ वॉट आई एम डूइंग राइट नाउ। So please guys, just start. Honestly, just start. कोई जज नहीं करने वाला है। लोग देखेंगे, जज करेंगे, but the biggest mindset that you can have is I don't care. I'll do what I have to do. I know what I need to do and just pursue it. लोग often बहुत ज़्यादा complicate कर देते हैं इस चीज़ को, and it's not okay. That complications are created in your head. But in reality, you just need to listen to your head. Answer आपके पास ही है, and your thoughts have been telling you what to do, but still we choose to ignore it because of opinions. कि लोग क्या कहेंगे, because of fear of judgments. और वो fear ना जब आप 50-60 साल के हो जाओगे ना, तब आपको realize होगा कि shit यार, किसी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था इतने साल, जो कुछ भी था वो खिचड़ी मेरे दिमाग में पक रही थी। So take that biggest risk of your life right now. क्योंकि एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है पता है, लोगों को लगता है that we have time. We don't have time. You know, गैरी वी, अगर आप लोगों को पता हो, मुझे बहुत पसंद है वो इंसान, but the only thing that I disagree with him is वो कहता है कि that you have time. I don't think so यार, because just one life you have. और वो यू हैव टाइम वाला माइंडसेट ना आपके ड्रीम्स में, हर चीज़ में ना काइंड ऑफ डिलेज लाता ही रहेगा। यूल लेज अराउंड,
यू विल स्टार्ट टू प्रोक्रेस्टिनेट, या कुछ भी हो सकता है, थिंकिंग दैट आई हैव टाइम, कि वो जो बेटर चीज़ है वो मैं बाद में चेज़ कर लूँगा, बिकॉज आई हैव टाइम, बिकॉज ऑफ दैट माइंड सेट. And to, get where you want to be, you need to know that you don't have enough time. There has to be some deadline on your goals, some sort of, finish line, कि भाई ये इस तारीख तक मुझे अचीव कर लेना है और उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा. As simple as that. और वो रियलाइजेशन, कुछ गोल्स के रियलाइजेशन ऑब्वियसली हमें बहुत लेटर ऑन इन लाइफ रियलाइज़ होता है. हमें बहुत लेटर ऑन इन लाइफ बहुत बार ऐसा भी रियलाइज़ होता है कि भाई ये मेरा एक्चुअल पर्पस है एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू. तब देयर इज़ नो एज लिमिट, यू कैन अचीव योर ड्रीम्स व्हेन एवर यू वांट टू अचीव. बट द मोमेंट यू रियलाइज व्हाट यू वांट टू डू, थिंक ऑफ इट लाइक अब मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ये करना है, आज से ही करना है, कुछ भी हो जाए, दुनिया ऊपर नीचे हिल जाए, बट आई विल डू इट. गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, घर पे लड़ाई हो रही है, कुछ भी हो जाए, आई विल डू इट. आई डोंट केयर. आई एम नॉट लेड बाय माई इमोशंस, बिकॉज दिस वन लाइफ, आई हैव अ ड्रीम टू चेज, आई हैव अ पर्पस, आई वॉन्ट टू लीव अ लेगेसी बिहाइंड. आई एम स्लोली ट्राइंग टू शेयर अ लॉट ऑफ माई पर्सनल लाइफ एज वेल, क्योंकि मैं कभी नहीं बता पाऊंगा शायद, और मैं कभी नहीं बताता हूँ. बट ऑल ऑफ अस गो थ्रू थिंग्स इन दिस माई वे. एंड और क्योंकि मैं बात करता रहता हूँ आप लोगों से, दैट इज़ काइंड ऑफ मी शेयरिंग माई इंटरनल थाट प्रोसेस, शेयरिंग वॉट आई फील, टेलिंग, दिस इज इनडायरेक्टली मी टेलिंग माई सेल्फ मुझे क्या करने की ज़रूरत है. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ जजमेंट्स, बिकॉज वो जजमेंट वाला फेज़ मेरा निकल गया है, 5 साल पहले ही ख़त्म हो चुका है वो. व्हेन आई रियलाइज़ कि भाई दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू एंड आई डोंट केयर, लोग जज करेंगे, करने दो, जो करना है करने दो. बिकॉज इन दी एंड व्हेन दे सी द रिजल्ट्स, लोग बोलेंगे वाह क्या बात है, इसने ये कर लिया, ओ इसने 500 वीडियो डाल दिए, ओह इसने 1000 वीडियो बना डाले यूट्यूब पे, ओह. इन दी एंड लोग तालियां ही मारेंगे. बट यू हैव टू क्रॉस दोज ऑब्स्टिकल्स. लेट्स गो अपस्टेयर्स. चलो मैं जिम दिखाता हूँ गाड़ी में से आपको एक बार. यहाँ पे नीचे ऐसे रॉयल एनफील्ड का शोरूम है, ये है. और ये जगह हर बार नई बनती रहती है, कुछ भी चलता है यहाँ पे. और ये ऊपर फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे जिम है. और ये जो एरिया है ये वाला, वहाँ पे मैं वो ऐसे ग्लास के आगे फ़ोटोज़ लेता हूँ, जो काइंड ऑफ वो चीज़ डाली थी दुनिया में, इंडिया में साकेत ने, तो वहाँ पे वैसी परफेक्ट फ़ोटोज़ आती है. बट लेट्स गो राइट नाउ. आई एम रियली स्वेटी, बहुत ही पसीना आ रहा है, और मेरा आवाज़ पता नहीं क्यों खोखरा हो गया है इतना. फिगर आउट कर लेंगे, बट लेट्स गो. ऑलराइट, मेरा वर्कआउट ख़त्म ही हो गया है. दिस इज जस्ट द लास्ट सेट. 2 zoned इन, फालतू का म्यूज़िक ऑन था, मैं नीचे जाके म्यूज़िक चेंज करके आया हूँ. बट लेट्स फोकस ऑन द लास्ट सेट नाउ. Super setting. Five, 6. Five more. 1, 2, 3, 4.
crazy bump. This is the thing about that extra 5%. जहाँ पे you cross your barrier, you cross your potential. That is where you win. Every time pushing that extra 5%, 1%, or even 0.1% every single day. That is where you win. It has to be tough, it has to be very challenging. And without challenges of any sort, and even if you're not pushing yourself, you're going to stay where you are forever. Even if things are very good, things are going exactly how you planned, and there are no challenges and you're not trying to push yourself, then you're not going to grow. That's the thing. It's as simple as that. Good. ये जो है ना, ये normal arm size I desire every time, every day. दूर है, but we'll be there. So even on a bulk, मेरे shoulder में striations दिख रहे हैं. Oh my god. Huge. Not at all. At least mentally, I think I feel I'm huge. So I got this much. ये आ गया है, which is absolutely fine. Obliques दिखने कम हो गए बहुत ज़्यादा. मुझे बहुत ज़ोर से flex करना पड़ रहा है, even to show this much. Crazy.